सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखें सब्जेक्ट हमने लिख लिया, पैसिव स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ऊपर। उस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, इसमें हम बीइंग यूज़ करते हैं क्योंकि ये बीइंग कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर करता है। चलिए टेबल में समझते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं एक नंबर 1 सेंटेंस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर वॉचिंग ड्रामा, वो ड्रामा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एक रूल्स है, जिसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। जैसे कि इसे हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब लिखना है, अगर प्लूरल वर्ब है तो हमें उसके बाद प्लूरल वर्ब लिखना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हमने इज भी लिखा, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बीइंग लिखना होता है। बीइंग इसलिए यूज़ होता है ताकि प्रेजेंट और सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस हो। तो ये बीइंग कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पर हम बीइंग लिखेंगे। उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखनी है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल से मुराद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बाय मतलब किसी शख्स का नाम आ जाए बाद में या कोई एजेंट ज़ाहिर करे तो उसके बाद हम देम लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अगर एजेंट ना हो तो उसके बाद हमें बाय लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, जो हमारा जो सब्जेक्टिव केस है उसे हमें ऑब्जेक्टिव केस में करना होता है। जैसे आप यहाँ पर मैंने एक टेबल बने देख सकते हैं। दे के बाद हमें क्या लिखना होता है, देम। आई के बाद अगर आई सब्जेक्ट के तौर पर आए तो ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको मी लिखेंगे। तो इस तरह ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट केस बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ड्रामा इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम, ड्रामा उनसे देखा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बन गया। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलर आप देख सकते हैं इसका सेंटेंस पैसिव में, तो आवर टाइम इज़ नॉट बीइंग वेस्टेड बाय अस, हमारा वक्त हमसे ज़ाया नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जैसे कि रूल्स के मेथड, आवर टाइम जो एक कंपाउंड नाउन के तौर पर आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर टाइम। तो सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट किया, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, इज़ एम आर, तो वहाँ पर इज़ लिखी। उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ़ौरन बाद आर के नॉट आया है, तो हमारा भी यहाँ पर भी एक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बीइंग। बीइंग के बाद जैसे कि यहाँ पर आप जैसे बीइंग भी हमने लिखा है। उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल से मुराद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय और अस। तो ये क्या हो गया, हमारा एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया, आवर टाइम इज़ नॉट बीइंग वेस्टेड बाय अस। आप नंबर 3 सेंटेंस देख सकते हैं, इज़ शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक ख़त लिख रहा है। तो इसका पैसिव आप देख सकते हैं, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, क्या एक ख़त उनसे लिखा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सिमिलर, जैसे कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट एक ऑक्सिलरी वर्ब जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं वर्ब को। जैसे यहाँ पर जैसे हमने इज़ लिखा, उसके बाद अ लेटर लिखा जो एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले वर्ब लिखेंगे। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हो या डायरेक्ट कोई वर्ब होता है तो हम उसको डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, क्या एक खत उनसे लिखा जा रहा है। तो आप नंबर 4 सेंटेंस देख सकते हैं, इज़ ही नॉट ईटिंग चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट नहीं खा रहा। इज़ अ चॉकलेट नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, क्या चॉकलेट उनसे नहीं खाया जा रहा। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है तो हम सबसे पहले इज़ लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं नोट लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आया है तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट के बाद नोट फ़ौरन आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नोट लिखा, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बीइंग। आप इधर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बीइंग। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, लिख के बाद उसके बाद हमें क्या लिखना है, बायो। उसके बाद हमें लिखना होता है हिम, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो हमारे इधर ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ही का क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगा, ये प्रोनाउन की चेंज होती है। तो इस तरह बनते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव। चलिए अब हम पास्ट प्रोग्रेसिव को, पास्ट प्रोग्रेसिव भी सेम यूज़ होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरह, लेकिन इसमें एक चेंजिंग है जो हमें टेंस की चेंजिंग करनी पड़ती है, एक्सिलरी वर्ब की
ये इज़ एम आर होते हैं, ये हमारे टेंस बताने के लिए होते हैं कि ये कोई प्रेजेंट में टेंस में है या पास्ट में। तो ये वाज वर का चेंज हम करेंगे, फिर सारा सेंटेंस हमारा सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में वी वर इनवाइटिंग द गेस्ट, हम मेहमानों को दावत दे रहे थे या उनको बुला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक द गेस्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो हम इसको सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट जैसे अदर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में किया, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वाज या वर हमारा देख सकते हैं एक ये जो ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पर मैंने सिंगुलर लिखा है। वर के बाद हम उसके बाद हमें क्या लिखना है, वाज वर। तो यहाँ पर हमने वाज वर लिखा, उसके बाद क्या लिखना होता है, बीइंग लिखा। बीइंग के बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखना होता है, बाय अस। बाय यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहे थे, हॉकी वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। सिमिलर सब्जेक्ट है, सिमिलर वर्ब है, इस वर्ब की थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पे इज़ आर की जगह आप वाज वर यूज़ करेंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस।